हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम बताए थे फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स का पार्शियल डेरिवेटिव्स का बताए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। और आज क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ़ v इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, प्रूव दैट डेल 2v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2v बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2v बाई डेल जेड स्क्वायर इसका टू 0। इसको हम लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर v के जगह पर इस तरह से भी रहेगा 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि माइनस है तो नीचे आएगा तो हाफ हो जाएगा, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ होगा, प्लस में रहेगा। हाफ का मतलब होता है रूट, तो यानी 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, तब भी यही क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। वी हैव v इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, partially differentiating on both sides with respect to x, y एंड तीनों के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्वेश्चन में देख लेंगे x, y और z, x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। वी गेट, क्या करेंगे? डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल v बाई डेल एक्स, यानी डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ बाय पावर, जिसके ऊपर किसके ऊपर पावर है उसके रिस्पेक्ट में होगा। पावर किसके ऊपर है? पावर है एक्स स्क्वायर, पावर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के ऊपर पावर है, उसी के रिस्पेक्ट में होगा। यानी डी एक्स एन, एन क्या है? माइनस हाफ बाई डी एक्स होता है, यानी एक्स पर पावर एन रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो डी एक्स एन बाई डी एक्स, यानी ये समझ लीजिए पूरा, यानी डी पी टू दी पावर एन बाई डी पी, यानी इसको p मान लेते हैं तो डी पी टू दी पावर माइनस हाफ बाई डी पी। अब इसको क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय डेल एक्स कर दीजिए सीधे, एक ही बार हम लिखेंगे डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा? दिस इजकल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा? माइनस हाफ माइनस 1, n माइनस 1, n हमारा है माइनस हाफ, n माइनस 1 इंटू 2x। इसका क्या? x के रिस्पेक्ट में y और z कांस्टेंट है तो केवल क्या हो जाएगा? n का पावर कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे, x पर पावर 2 माइनस 1 यानी 2x हो गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल्स टू, यहीं लिख दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ माइनस 1, माइनस 1 और 2 1 जा 2, माइनस 3/2, माइनस 3/2, यानी डेल v बाई डेल एक्स क्या हो गया हमारा? माइनस 3/2। अब इसको हम फिर करेंगे क्या? डेल v बाई डेल एक्स,
अब क्या करेंगे, हमको कह रहा है डेल टू भी बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, डेल टू भी यानी डेल टू भी बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी डेल बाय डेल एक्स इंटू ये क्या होगा डेल भी बाय डेल एक्स, यानी इसका डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ देखना है u इंटू भी के फॉर्म में है, यहाँ ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, u इंटू भी के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे माइनस पहले बाहर कर लेते हैं, यानी माइनस इसको बाहर कर लीजिए, इसको माइनस पहले किसका, इसको कांस्टेंट करते हैं, इस टर्म को पहले कांस्टेंट कर देते हैं, इसको कांस्टेंट कर दीजिए, या माइनस बाहर लिख लिए इसीलिए कि माइनस बाद में ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो इस टर्म को कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा डेल एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 इंटू ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 1, डेल एक्स बाई डेल एक्स यहाँ लिख दीजिए डेल एक्स बाई डेल एक्स। u इंटू भी का फॉर्म रहता है तो इसको u और इसको v, तो v को कांस्टेंट के u का डिफ्रेंशिएट किए प्लस प्लस फिर u को कांस्टेंट करेगा v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 -1 -3/2 -1 नहीं -3/2 बाय किसके रिस्पेक्ट में हो, पावर किसके ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के ऊपर पावर है तो इसके रिस्पेक्ट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारा डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस 0 यही हो जाएगा 0 + 0, यानी केवल x का होगा बाकी का 0 हो जाएगा सब। अब क्या करेंगे यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू यानी डेल टू भी बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 ये 1 हो गया प्लस के बदले में क्या लिखेंगे माइनस लिख देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस आएगा -3/2 -3/2 इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर क्या हो जाएगा टू दी पावर -3/2 -1 ये ना हो जाएगा n-1 इंटू 2x, बाकी तो 0 है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 माइनस कितना हो जाएगा -3 और ये -3 एक्स ये एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 -3 और -2 कितना था -5/2 ब्रैकेट 1 क्लियर है ना यहाँ तक। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसीलिए कि ये माइनस तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर कर लेते हैं 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -5/2 और ये माइनस हो जाएगा उलट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस हो जाएगा ये टर्म और ये प्लस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर इधर कर लिए प्लस को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर कितना -3/2। अब क्या करेंगे
अब हम कॉमन ले लेते हैं, हायर पावर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -5/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x² बचा, माइनस क्या हो जाएगा, इसमें हम एक ऐड कर देंगे, इसमें चाहिए कितना, अगर x² प्लस y² प्लस z² मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -5, तो इतना ही बचेगा हमको। ये समझ में आया। यहाँ पर ये क्या है कि इनटू अगर करते हैं 1 से, पावर इस पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा तो क्या होगा, पावर जुड़ता है तो -5/2 और +1 तो क्या हो जाएगा, -3/2 ही होगा। -5/2 और +1 करेंगे तो -3/2 ही होगा। ये 3 इंटू में इतना बचेगा, ये इससे निकल रहा है, कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन ले रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि x² प्लस y² प्लस z² ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा तो -5/2 इंटू इतना आप लिख सकते हैं। इसी को -5/2 इंटू एक स्टेप में लिख सकते थे उतना, तब कॉमन लेने में और अच्छा लगता, आसान हो जाता। तो ऐसे भी समझ लीजिए कि क्या होगा, सो कि -5/2 इसी में लिख सकते थे कि यहाँ -5/2 इंटू x² प्लस y² प्लस z² कर सकते थे। -5/2 कॉमन आ जाता है, x² प्लस y² प्लस z² -5/2, इसमें भी था, दोनों निकल जाएगा तो बचेगा इतना। क्लियर है। अब है x² प्लस y² प्लस z² टू दी पावर -5/2, ये हो जाएगा 3x² माइनस x² माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है y² माइनस z²। यही चीज़ को लिख देंगे, क्या चीज़, देयरफॉर del 2v बाय del x² इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² टू दी पावर -5/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3x² में एक x² घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x² माइनस y² माइनस z²। अब इतना निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे कैसे, सिमिलरली कर दीजिए। इसमें अब एक तो इतना फुल बना दिए हैं, तो आप सिमिलरली करके इसी पर लिख सकते हैं। सिमिलरली उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली del 2v बाय del y² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इतना ही आएगा, ये तो सेम सब में आएगा। ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² टू दी पावर -5/2 इंटू, अब यहाँ क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ हो गया 3x² हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x², यहाँ क्या हो जाएगा, -x² और प्लस 2y², दूसरा में आ जाएगा 2y² प्लस हो जाएगा, क्योंकि y से कर रहे हैं इसीलिए y केवल यही चेंज होगा प्लस में। यहाँ x से पार्शियली डेरिवेटिव में डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x² हो गया, क्योंकि यहाँ 3x² जो आएगा हमको y का करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में तो y का केवल आएगा प्लस और माइनस z²। क्लियर है। अब उसी तरह से एंड क्या हो जाएगा, एंड del 2v बाय del z²। उसी तरह से x² प्लस y² प्लस z² -5/2 सेम आएगा। इसमें कौन माइनस होगा, -x² माइनस y² प्लस 2z² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, निकल गया इतना। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देयरफॉर LHS
therefore LHS is equals to therefore LHS लेफ्ट हैंड साइड ही है del 2 v बाय del x स्क्वायर प्लस del 2 v बाय del y स्क्वायर प्लस del 2 v बाय del z स्क्वायर, ये जीरो प्रूफ करना है। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -5/2 सब में कॉमन है, तब ये क्या बचेगा, इसमें बचेगा पहला था 2x स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए पार्शियली तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, y वाला में 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, प्लस को पहले लिख दिए सब में प्लस को। अब यहाँ देखना क्या है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर -5/2 इंटू 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर यहाँ है और एक वाई स्क्वायर यहाँ है माइनस में दोनों, तो माइनस लिख दीजिए -2y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब ये सब कट जाएगा, क्या हो गया जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 5/2 इंटू जीरो, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। RHS hence proved। लंबा क्वेश्चन था तो सिमिलरली करने के कारण, नहीं तो उतना नहीं करना है, सिमिलरली कर देना है, एक डिटेल में बनाना है, दूसरे को सिमिलरली करके उसी आधार पर लिख देंगे तो आंसर सही रहेगा, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ v इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y इंटू y टू द पावर x, प्रूव दैट x del v बाय del x प्लस y del v बाय del y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स प्लस वाई प्लस लॉग v, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन में आते हैं, ये ज़्यादा भारी नहीं है। वी हैव v इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x, वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या हो जाएगा, लॉग v इजकल्स टू ये हो जाएगा y log x, इंटू है तो प्लस हो जाएगा x log y, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m, पावर जो होता है साइड में चलाता है log x, ये तो पावर बेस तो रहेगा ही, नहीं कुछ है तो ई बेस रहता है। अब क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग
ऑन बोथ साइड्स with respect to x and y respectively. We get क्या हो जाएगा, डेल लॉग भी बाय डेल भी इंटू डेल भी बाय डेल एक्स. दिस इज कस टू डेल वाई कांस्टेंट टर्म है, डेल लॉग एक्स बाय डेल एक्स, आप लॉग वाई प्लस क्या हो जाएगा, ये तो इंटू है तो y तो कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए y इंटू डेल लॉग x बाय डेल एक्स प्लस लॉग y कांस्टेंट है और डेल x बाय डेल एक्स हो जाएगा. ये डेल लॉग भी बाय डेल भी के रिस्पेक्ट में, लॉग किसका लॉग है, भी का, तो भी के रिस्पेक्ट में होगा, तो डेल भी बाय डेल एक्स फिर हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और y कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो y डेल लॉग x बाय डेल एक्स प्लस लॉग y इंटू डेल एक्स बाय डेल एक्स. क्लियर है, इसका किया प्लस इतना. अब आइए ये क्या हो जाएगा, 1 बाय भी इंटू डेल भी बाय डेल एक्स, दिस इज कस टू y बाय एक्स हो जाएगा, 1 बाय एक्स इसका हो गया, y बाय एक्स प्लस log y, this is equals to y प्लस x log एलसीएम ले लेते हैं, x log y बाय x. ठीक है, तो x इधर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों को, तो ये दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, x डेल भी बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू भी इंटू वाई प्लस एक्स, भी इंटू वाई प्लस एक्स लॉग वाई. इन होगा, एक्स इधर चलाया, एक्स डेल भी बाई डेल एक्स, अब भी इधर चलाया इंटू में. क्लियर है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाई के रिस्पेक्ट में अगेन क्या करेंगे, डेल भी बाय डेल भी बाय डेल लॉग भी बाय डेल भी इंटू डेल भी बाय डेल वाई इजकल्स टू लॉग एक्स कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, डेल वाई बाय डेल वाई हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल वाई प्लस, अब यहाँ क्या है, एक्स कांस्टेंट है, तो डेल लॉग वाई बाय डेल वाई. क्लियर है. अब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड एट सेम टाइप 1 बाय भी डेल भी बाय डेल वाई इजकल्स टू लॉग एक्स केवल हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एक्स और लॉग वाई क्या आ जाएगा, 1 बाय वाई, तो एक्स बाय वाई. दिस इज कस टू, फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, वाई ये 1 है बाय, तो क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स प्लस एक्स बाय वाई. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, देयरफॉर वाई डेल भी बाय डेल वाई इज कस टू भी इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स. क्लियर है. देयरफॉर LHS, LHS में क्या है, एक्स डेल भी बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल भी बाय डेल वाई इजकल्स टू, अब दोनों में क्या है, भी कॉमन है, यहाँ देखिए एक्स डेल भी, यहाँ
क्या है, भी कॉमन है तो हम भी निकाल लेते हैं, भी कॉमन है, यानी इस तरह से लिख सकते हैं भी इंटू वाई प्लस एक्स लॉग वाई प्लस भी इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू भी इंटू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, भी इंटू क्या लिखेंगे, एक्स लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई। क्लियर है। अब यही चीज़ आ जाएगा, भी रहेगा ही इंटू में, एक्स रहेगा ही प्लस वाई रहेगा ही प्लस, अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, वाई लॉग एक्स सीधा करके लिखें, वाई लॉग एक्स इधर लिख दिए हैं, एक्स लॉग वाई इधर लिख दिए हैं, एक्स इधर कर दिए हैं, वाई इधर कर दिए हैं, तो ये इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, लॉग भी। ऊपर में निकाले थे हम, ऊपर में क्या निकाले थे, ऊपर में निकाले थे कि लॉग भी इजकल्स टू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किए थे ना, तो लॉग भी इजकल्स टू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या, लॉग भी, लॉग भी, RHS hence proved। RHS प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये बहुत इजी था, सो सिंपल, एक छोटा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में भी है, सेम मेथड है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मेथड एक ही है, एक्सरसाइज हो चाहे एग्जाम्पल हो, मेथड एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that the equation v is equals to r to the power n 3 cos square theta minus 1 satisfies so that the equation del y del r into r square del v by del r plus 1 by sin theta del y del theta into sin theta del v by del theta is equals to 0। सॉल्यूशन है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है। कंडीशन दिया हुआ है हमको, इक्वेशन दिया हुआ है, और सो डैट द इक्वेशन इतना है, इक्वेशन भी इज कस्ट टू इतना, सेटिस्फाई सो डैट इतना इज कस्ट टू 0 है। अब इसके ऊपर आप कैसे बनेगा, देखिए एक एक करके देखते जाते हैं। कि सबसे पहले लिखेंगे वी हैव
v इजकल्स टू r टू द पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है हमको दिया हुआ है। अब देखना है हमको कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन है, लिखेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग, पहले क्या है डेल बाय डेल आर है, यही ना है कंडीशन। डेल बाय डेल आर निकाल लेंगे। पार्शियली क्वेश्चन में ही आंसर आधा आंसर रहता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, पहले आर के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to r we get। कैसे हम देखें किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, ये सभी ट्रिक देखना होगा। ये सब बुक में नहीं मिलेगा, इसको ट्रिक समझने के लिए बारीकी से समझना पड़ेगा, तब ट्रिक समझ में आएगा। अब क्या करेंगे हम, डेल वी बाय डेल आर, यहाँ देख रहे हैं डेल वी बाय डेल आर, यानी डेल वी बाय डेल आर, आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डेल वी बाय डेल आर। बाकी तो ये कांस्टेंट हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कांस्टेंट है। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डेल आर एन बाय डेल आर, केवल आर ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू एन आर टू द पावर एन माइनस 1। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर इजकल्स टू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू एन इंटू आर एन माइनस 1 इंटू आर पर पावर कितना 2। तो बेस सेम रहता है तो क्या होता है, पावर जुड़ता है, तो क्या आ जाएगा एन इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और क्या हो गया आर टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 2। बेस सेम है तो पावर क्या जुट जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर इजकल्स टू क्या हो गया एन इंटू क्या एन इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आर पर कितना पावर हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो एन प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, अब इसको फिर आर के रिस्पेक्ट में डेल बाय डेल आर, देयरफॉर डेल बाय डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर इज इक्वल्स टू आ गया ना। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो बाकी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बाकी कौन कौन कांस्टेंट है, ये लिखेंगे एन इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कांस्टेंट है, डेल आर एन प्लस 1 बाय डेल आर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको दिस इज इक्वल्स टू, ये एन है तो एन लिखाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 पहले लिखाएगा और 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू आर टू दी पावर एन रहेगा, एक घट जाएगा तो क्या आर टू दी पावर एन, यानी क्या हो गया देयरफॉर क्या लिखाएगा, देयरफॉर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर इजकल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आर टू दी पावर एन। इतना ही आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगेन लिखते हैं, अगेन क्या v इजकल्स टू
r⁴ 3 cos स्क्वायर थीटा -1, यही है। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। एक बार आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि अब सेकेंड टर्म क्या है मेरा, सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म ये है थीटा के रिस्पेक्ट में, देख रहे हैं सब जगह थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव थीटा वी हैव, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल वी बाय डेल थीटा, डेल वी बाय डेल थीटा इजकल्स टू r⁴ क्या है, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 3 डेल कॉस स्क्वायर थीटा बाय, ये स्क्वायर है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, किस पर पावर है, कॉस थीटा पर, डेल कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, पावर क्या है, स्क्वायर किस पर पावर है, कॉस पर पावर है, तो जिस पर पावर है तो उसके रिस्पेक्ट में होगा, इनटू डेल कॉस थीटा बाय डेल थीटा, अब -0, डेल 1 बाय डेल थीटा 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब है, अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं डेल वी बाय डेल थीटा इजकल्स टू r⁴ 3 इंटू इसका हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा पावर के, 2 - 1 तो कॉस थीटा ही रहेगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये 0 तो खत्म ही है। दिस इजकल्स टू क्या हो गया, -6rn, r⁴n 6 r⁴n 6, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन, ये हो जाएगा कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, ये साइन माइनस साइन और कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, अब देखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा डेल वी बाय डेल थीटा इजकल्स टू -6 r⁴n, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इतना तक तो हमको मिल गया। अब फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डेल बाय डेल थीटा, यानी डेल बाय डेल थीटा इंटू साइन थीटा डेल वी बाय डेल थीटा, इसी का हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -6r⁴n क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले u इंटू वी के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट करते हैं, दूसरा को डिफ्रेंशिएट, कॉस थीटा को कांस्टेंट करते हैं, वी को, u का डिफ्रेंशिएट डेल साइन स्क्वायर थीटा बाय किसके ऊपर पावर है, साइन के ऊपर पावर है, साइन के रिस्पेक्ट में डेल साइन थीटा इंटू डेल साइन थीटा बाय डेल थीटा। अब प्लस आप क्या करेंगे, अब कॉस थीटा कांस्टेंट किए तो इसका साइन स्क्वायर था, अब साइन स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे और डेल कॉस थीटा बाय डेल थीटा। क्लियर है। अब क्या आएगा, दिस इज कस टू -6r⁴n, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 आई साइन थीटा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं,
प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा। बस ये कॉस थीटा है, इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आई 2 साइन थीटा 2 साइन 2 माइनस 1 थीटा यानी 2 माइनस 1 एन लिखाया 2 डी एक्स एन पर है फॉर्मूला पर, ये 2 लिखाया और एन कितना है 2 और साइन पर पावर एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 तो साइन थीटा ही रहेगा। इसका हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इंटू में था कांस्टेंट था इतना आ गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 6 आर एन माइनस 6 आर टू द पावर एन, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। अब एक साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, माइनस 6 आर टू द पावर एन इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसी को पेज पलटना होगा, इसी को ये साइन थीटा इधर कर लेते हैं, ये साइन थीटा जो है ये नीचे में ये साइन थीटा है तो इधर 1 बाय साइन थीटा कर देंगे, इतना आ जाएगा हमको क्वेश्चन के अनुसार। ये है साइन थीटा बाहर निकाल लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन में क्या था 1 बाय साइन थीटा इधर चलाया 1 बाय साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ब्रैकेट में रह जाएगा साइन थीटा डेल भी बाय डेल थीटा। दिस इज कस टू कितना हुआ था, दिस इज कस टू 6 आर टू द पावर एन ब्रैकेट में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये इतना आ गया। अब क्वेश्चन के अनुसार हमको तो मिल गया, ये माइनस छूटा हुआ माइनस होगा यहाँ पर माइनस 6 आर टू द पावर एन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले हमको इसको ये कुछ और ब्रेक करना है। दिस इम्प्लाई दैट 1 बाय साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल भी बाय डेल थीटा इज कस टू माइनस 6 आर टू द पावर एन, और ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के टर्म में ही है, पहला वाला में भी थीटा के टर्म में आया था, माइनस इसको भी थीटा के टर्म कॉस थीटा के टर्म में कर देते हैं, कॉस थीटा के टर्म में दोनों है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज कस टू माइनस 6 आर टू द पावर एन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज कल टू माइनस 6 आर टू द पावर एन 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देयरफॉर 1 बाय साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल भी बाय डेल थीटा, इतना आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्या किए थे इसमें हम यहाँ से शुरू किए हैं v इज कस टू आर टू द पावर एन 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r से पहले के पहले ये निकालना था हमको, ये कंडीशन क्वेश्चन में था सेटिस्फाई सो दैट द इक्वेशन दिस मच। तो इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू
आर वी गेट आर के रिस्पेक्ट में कि डेल वी बाई डेल आर, थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डेल आर टू द पावर एन बाई डेल आर इतना निकाले हैं, एन आर एन माइनस 1। फिर क्या है, अब क्वेश्चन में था आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, यहाँ बेस सेम है तो ये हो गया पावर जुटा, तो ये हो गया आर टू द पावर एन प्लस 1 हो गया, इतना ही आया। फिर अब क्या है क्वेश्चन में देखना था, फिर आर के रिस्पेक्ट में किया डेल बाई डेल आर, यानी आर के रिस्पेक्ट में फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना था, यानी डेल बाई डेल आर इंटू करके इतना को ही इंटू करके लिखा है, तो इतना कितना रिजल्ट आया, इतना रिजल्ट आया इसका। तो ये एन 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, यानी आर के रिस्पेक्ट में कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसको करो, तो इसको कर दिए तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 एक्स एन फार्मूला पर है, n माइनस 1 लिखे, n इंटू एन एक्स माइनस 1 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आर टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो n रहेगा पावर, इतना आ गया हमको, एक आ गया। फिर अब दूसरा पार्ट चलते हैं, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या था, थीटा के रिस्पेक्ट में सारा चीज़ है, ये सेकंड पार्ट में है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पहले क्या किए, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग किए, थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव कि डेल वी बाई डेल थीटा, आर एन कॉन्स्टेंट है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई किसके रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, फिर कॉस थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, अब 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही हो गया आर टू द पावर एन 3 इंटू 2 और कॉस थीटा 2 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा क्या है माइनस साइन थीटा, यही सब मल्टीप्लाई करके कितना आया, इतना आया माइनस 6 आर टू द पावर एन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखना है, क्वेश्चन में था साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन थीटा इतना आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इधर इतना हो गया। फिर इसको क्या कह रहा है कि डेल बाई डेल थीटा से मल्टीप्लाई कर अच्छी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो डेल बाई डेल थीटा किसको करना है डिफ्रेंशिएट, इसको, तो इसका कितना आया था, इतना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, यानी u इंटू वी के फॉर्म में है, तो कॉस थीटा को कॉन्स्टेंट किए, तो डेल साइन स्क्वायर थीटा बाई डेल साइन थीटा इंटू डेल साइन थीटा बाई डेल थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएट हो गया तो इसको कांस्टेंट कर देंगे, और दूसरा को क्या करेंगे, इसको कॉस थीटा को हम डिफ्रेंशिएट पार्शियली कर देंगे, तो इसका माइनस साइन थीटा हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2, इसका आ गया 2, n है 2 साइन 2 माइनस 1 थीटा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिखाया। अब कॉमन ले लेंगे क्या चीज़, ये मल्टीप्लाई कर दिया साइन क्यूब, इतना दोनों में साइन है एक्स्ट्रा, तो साइन कॉमन ले लेते हैं थीटा, साइन थीटा या इसमें भी है साइन थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया साइन थीटा, तो अब साइन थीटा ये नीचे चलाएगा क्या हो गया 1 बाय साइन थीटा, नीचे चलाएगा तो क्या 1 बाय साइन थीटा एंड 2 माइनस 6 आर टू पावर एन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सब कॉस स्क्वायर थीटा में है इसलिए इसको क्या करेंगे माइनस 6 आर टू पावर एन 2 कॉस थीटा, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, दोनों को ऐड करके इतना आ गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, कहता है डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर प्लस 1 बाय साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इंटू साइन थीटा डेल वी बाय डेल थीटा इजकस टू 0, यही कहता है क्वेश्चन। अब 0 कर दिए, तो अब क्या करना है, लिखेंगे इसका कितना निकाले थे, दिस इम्प्लाई दैट n इंटू एन प्लस 1 और r टू दी पावर n 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही निकला था हमको, यही निकला था r टू दी पावर n, यहाँ है n इंटू एन प्लस 1 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 r टू पावर n, इतना ही निकला था। और नेक्स्ट तो यहाँ निकला हुआ है, इसमें इसका इतना निकला था, यहाँ पर निकला हुआ है ये वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 r टू पावर n,
एंड नेक्स्ट वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू ये निकला हुआ है, दोनों वैल्यू। ऐसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके ऐड करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक रहेगा, ये ऐसा ही लिखना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करने की ज़रूरत नहीं है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो वो भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए ऐसी LHS लिख करके LHS RHS प्रूव नहीं करना है, इसको तो इक्वेशन में निकालना है हमको, वैल्यू निकालना है n का। तो प्लस, अब प्लस इसका होगा प्लस इतना कितना, यानी प्लस के बदले में यहाँ हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इसीलिए ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, तो माइनस लिख दीजिए, -6 r⁴n 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इसका टू 0। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन हमको r⁴n है, r⁴n 3 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा हमको n × n+1 बचा, इतना बचा, और -6 यही दिस इज टू 0। अब ये हो जाएगा आइदर r⁴n × 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इसका टू 0, और n × n+1 -6 इसका टू 0। इसका क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालना है n का, इसमें तो नहीं निकलेगा r⁴n, तो इसमें n इसका टू 0 आएगा, एक n इसका टू 0 आ सकता है, इसमें r⁴n क्या कहते हैं r⁴0, तो n इसका टू 0, तो ये ज़रूरी नहीं, इसका निकाल देते हैं, n × n+1 -6 दिस इम्प्लाई दैट n² + n - 6 इसका टू 0, यही हो गया। अब ये इसका क्या मिडिल टर्म फैक्टर है, n², 3 × 2 = 6 होगा, 2 × 3, तो यानी यहाँ प्लस है तो +3 हो जाएगा, 3n - 2n, 3n - 2n, एक n बचेगा -6 इसका टू 0, ये होगा। अब इसका n कॉमन ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज n+3 -2 कॉमन लाएगा तो n+3 रहेगा, इसका टू 0, दिस इम्प्लाइज n+3 × n+3 दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, n -2 इसका टू 0, देयरफॉर n इसका टू -3 एंड 2, n का वैल्यू 2 वैल्यू आया, -3 एंड 2, n इसका टू 2 और -3, यही आंसर हो गया। ये इतना आंसर n इसका टू ये आ गया 2 और -3, n इसका टू यहाँ भी आ सकता था r⁴0, तो यानी r⁴n इसका टू r⁴0 भी कर सकते हैं, r⁴0 तो 1 होता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि r⁴ अगर 0 करेंगे तो ये आएगा, ये नहीं आ सकता है, इसमें 0 हो गया, r⁴n इसका टू 0, तो r⁴n निकालना नहीं था, इसलिए हमको निकालना है n, तो नेक्स्ट ये आया, इस पर हम निकाले n × n+1 - 6। इस टाइप का क्वेश्चन जो है दिया हुआ रहता है, चेंज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो सेम टाइप से हम बनाएंगे, सेम तरीक़ा से ही बनाएंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझना होगा, तभी ये सब क्वेश्चन बनता है, ऐसे नहीं बनता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो डैट द इक्वेशन v इक्वल्स टू r⁴n 3 cos स्क्वायर थीटा -1 सेटिस्फाइज, सो डैट द इक्वेशन इतना को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा, n का वैल्यू तब निकलेगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू निकालो जो इसको ये सेटिस्फाइड कर दे। तो यहाँ से हम चलेंगे कैसे चले हैं, उल्टा चले हैं। तो यानी आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, भी तो हमको दिया हुआ है तो आर के रिस्पेक्ट में किए, डेल वी बाई डेल आर निकालिए, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, इतना आ गया, जितना आया उसका फिर आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए पार्शियली, तो ये पूरा आ गया टर्म। फिर अब दूसरा टर्म में देखते हैं थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो डेल वी बाई डेल थीटा निकाल लिए। फिर डेल वी बाई डेल थीटा निकलने के इसी का निकल रहा है, डेल वी बाई डेल थीटा निकलने के बाद क्या हो गया, फिर साइन थीटा से देखते हैं मल्टीप्लाई किया हुआ तो मल्टीप्लाई हम भी कर दिए। उसके बाद फिर जितना आया उसको फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना था, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब जितना आया उसमें से देखें कि कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया तो वो कॉमन नीचे कर देते, इस इतना के बराबर वो आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, एक जीरो से इक्वेट कर दिया, तो इसको ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक इस तरह से। तो क्वेश्चन देखना होगा, मतलब कि उल्टा से ही पकड़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद उसके अनुसार चलते चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलते चलेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया ये। अब क्वेश्चन तो आगे बन नहीं सकता है, टाइम भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एक क्वेश्चन है जो कि देखिएगा, ट्राई करके सॉल्व करके हम दे देते हैं, सॉल्व करके देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 जो है इम्पोर्टेंट है बहुत। इफ़ u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r and if u is equals to function of r and x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, prove that del 2u by del x square plus del 2u by del y square is equals to f double dash r plus 1 by r f dash r, यही निकालना था। इसको ट्राई करेंगे केवल, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लंबा है ये टॉपिक्स, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए तो समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बनाएंगे तो इसको देखिएगा कैसे बनता है, ध्यान से पहले देखिएगा, तो इसको बनाएंगे तो पहले प्रयास कीजिए तब हम आगे बनाएंगे। आज तो टाइम करीब करीब समाप्त होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।